नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनके चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहां से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। तो तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है अष्टम में है, वृषभ राशि में अष्टम में, और आपके लिए यहाँ पर अष्टम में देवगुरु का आना ऊपर से वक्री अवस्था में है तो फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, हालांकि अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वक्र अवस्था में चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव का फल देंगे। तो अचानक से कौन कौन सी मुश्किलें आपको थोड़ी परेशान करेंगी और कौन से परिस्थिति को आप बेहतर तरीके से समझकर आगे बढ़ पाएंगे, तो कैसे आप संभल के रहें, कौन सा कार्य करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, इस समय अगर हम नकारात्मक चीज़ों की बात करें तो थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, थोड़ी टेंशन हो सकती है। इस समय देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो आपको फायदे भी मिलेंगे, जैसे भाग्य का साथ मिलेगा, रुका हुआ कार्य बनेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वक्र अवस्था में है तो सप्तम भाव का फल देंगे। आपको आपके पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए ये समय बढ़िया है, आप बेहतर लाभ कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी मुश्किलें रह सकती है, उच्चाधिकारी का भी इसमें सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई वरिष्ठ उच्चाधिकारी है तो विवाद भूलकर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हर किसी से तालमेल बनाकर चलें, और देवगुरु है तो आपको थोड़ा मीठा वाणी बोलना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं नया नया तो अभी मत जाइए, पहले से कर रहे हैं तो बेहतर है। तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा पार्टनरशिप में। अब आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी रखना है, खासकर किसी को उधार ना दे, बेवजह खर्च करने से बचें और किसी पर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें।
संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिलेगी, बच्चों के स्वास्थ्य में तरक्की होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ध्यान रखें, उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको समझें, उनके साथ वक्त बिताएं। और जो व्यापारी भाई हैं, धैर्य के साथ योजना बनाकर अगर कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता है, क्योंकि अगर आप अपने व्यवहार को बेहतर नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं, कड़वा बोलते हैं, तब जरा रिश्ता में गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की मुश्किलों को छोड़ दें तो समय अनुकूल चलेगा। जीवन साथी का सलाह आपके लिए बढ़िया रहेगा, जीवन साथी के सपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा, तो फायदेमंद वक्त है, तो इसमें उनके विचार का सम्मान करें। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए ठीक है, लेकिन जब वक्री अवस्था में है तो ज़्यादा बढ़िया है, 4 फरवरी तक। तो यहाँ पर स्थिति बहुत हद तक आपके सपोर्ट में रहेगी। हालांकि अष्टम भाव का गुरु बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा था अभी तक। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बातें चल सकती है या विवाह तय हो सकता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था, तो ये पीरियड बढ़िया है। और देवगुरु बृहस्पति आपको यात्राएं करवाएंगे, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं, विदेशी जमीन से लाभ दिलवा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, ट्रांसफर के लिए सोच रहे थे, वो हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, द्वितीय भाव पर पड़ेगा, तो धन का भाव है। अब गुरु के दृष्टि में अमृत है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और इसमें मन के मुताबिक आपको चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। तो बृहस्पति की जो दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर भी है, तो आपके लिए यहाँ पर पैतृक संपत्ति तो मिलेगा ही, साथ ही सुख बढ़ेगा। घर परिवार, आप कोई नया मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति इस समय ले सकते हैं, सुकून मिलेगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा, भाग्योदय होगा। आप पैतृक जगह पर भी घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश में रहते हैं तो अपनी ज़मीन पे इस पीरियड में वापस आ सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस दौरान आपको 2-3 बातें ये ध्यान रखना है कि एक तो आप मंत्र जप कीजिए, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। दूसरा, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो इनलीगल हो, ठीक है। अब देखिए, इस समय व्यापारी भाई हैं, उनके लिए बढ़िया है। नया नया पार्टनरशिप में मत जाइए, पहले से कर रहे हैं तो उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। और थोड़ा सावधान इसलिए रहना है कि समय को देखते हुए ही काम कीजिएगा। आपके लिए कुछ ऐसी समय रहेंगे जब आप कोई भी कार्य आंखें बंद कर सकते हैं, पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसे तिथियां हैं जब कोई भी कार्य करने के पहले 4 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो वो कार्य अधूरा रह सकता है। तो 20 जनवरी से 28 जनवरी तक का जो वक्त है 2025 में आपके लिए शुभ है। कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य पूरा होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपके लिए 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक थोड़ा सावधानी रखना है, और फरवरी के महीने में 4 फरवरी से 16 फरवरी तक थोड़ा सावधान रहिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस पीरियड में मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे देवगुरु बृहस्पति धन, संतान के विवाह, संतान प्राप्ति के देने वाले ग्रह हैं, मंगल कार्य करवाने वाले ग्रह हैं, तो आपके घर परिवार में मंगल कार्य होगा। लेकिन आपको जैसा हमने पूरा विस्तार से बताया, क्या करें क्या ना करें, उपाय के तौर पर एक तो देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जप करना है, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। दूसरा, हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।